आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और दिए गए सवाल की स्टेटमेंट में है कि इस सवाल को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से रिजॉल्व करें। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, हमने सवाल को एनालाइज करना होता है कि क्या ये प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन है। तो यकीनन आपको इनकी डेफिनेशंस पता होंगी तो आप इसको एनालाइज कर पाएंगे और ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो प्रॉपर फंक्शन है और इम्प्रॉपर इनके सॉल्यूशंस जो हैं उनमें डिफरेंस है। तो इसलिए इनकी जो एनालिसिस है वो ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने सबसे पहले सवाल को देखा तो यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि अपर पोर्शन में भी तमाम ब्रैकेट्स हैं और लोअर में भी तमाम ब्रैकेट्स हैं। तो इनको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई किस तरह करेंगे कि अपर पोर्शन की तमाम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर वालों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट हम जो एक इक्वेशन बनती है वो हासिल करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन दोनों बॉक्सेस में आ चुकी हैं। तो ये तो एक जस्ट बेसिक जो मैथ का सलूशन है हमने वो किया है। अभी तक तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर और पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ नहीं गए, हमने तो जस्ट इसको सिंपलीफाई किया है अपने क्वेश्चन को। तो हमने इस तरह दो इक्वेशंस हासिल की हैं। अब हमने इनको आपस में ट्रीट करना है। कैसे करना है कि देखना है कि ये अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो अपर पोर्शन का रिज़ल्ट है उसको अंदर रखा गया है और लोअर का जो है उसको बाहर रखा गया है और इनकी आपस में डिवीजन की गई है। यकीनन आप पहली क्लासेस में इस प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये डिवीजन है तो यहाँ पे अलामतें भी चेंज होंगी और इसके अगेंस्ट जो मल्टीप्लिकेशन होती है वहाँ पे जो साइंस हैं वो चेंज नहीं होते लेकिन यहाँ पे होते हैं। तो ये डिवीजन जो है ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये पहला स्टेप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डील करने का। इससे पहले जो बॉक्सेस हैं ये हमने जस्ट इनको अपने सवाल को सिंपलीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया। तो इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब आपने डिवीजन के अगेंस्ट ये 3 रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं और इन रिज़ल्ट्स को आपस में फिर लिखना भी आना चाहिए कि हम इनको अगली स्टेज में कैसे लिखेंगे। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने डिटेल बताई थी तो वहाँ पे हमने बताया था कि इनमें से एक चीज़ जो है वो पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर वाला रिज़ल्ट है यहाँ पे 1 है तो जो भी आएगा उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे और उसको हम साइड पे रखेंगे। तो जो बाकी 2 हैं इनको हम डिवीजन की सूरत में लिख
लिखेंगे। और डिवीजन किस तरह लिखेंगे कि जो सबसे लोअर पोर्शन होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे। और ये जो ऊपर वाला है ये तो पॉलिनोमियल है, इसको हम साइड पे लिखेंगे। और देखते हैं कि इस जो हमारा सवाल है इसके अगेंस्ट इसके रिजल्ट को कैसे एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 1 लिख दिया गया है, यानी ये अलग चीज़ है। और फिर जो रिजल्ट्स हैं उस डिवीजन के लोअर वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो यहाँ पे जो है लिख दिया गया है। और यहाँ पे जस्ट ये किया गया है कि ये जो क्योंकि इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को दोबारा उन्होंने इन पार्ट्स की सूरत में लिख दिया है। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन पार्ट्स की हमें अब ज़रूरत है। तो हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी इनकी, तो वो हमने डिवीजन के लिए की थी, लेकिन ये जो दोनों हमारे पास अब इक्वेशंस आई हैं इनको हम यूज़ तो नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे हर हाल में लोअर पोर्शन में हमें यहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट्स चाहिए ताकि हम जो है ए, बी और सी के फंक्शंस लिख सकें। तो क्योंकि हमने जो लोअर पोर्शन होता है उसमें जो ब्रैकेट्स हैं वो ए और बी और सी को अलॉट करनी होती हैं, तो इस वजह से और कुछ भी नहीं किया गया। आप इस स्टेप से पहले एक स्टेप लिख के वहाँ पे इक्वेशन को डाल के फिर उस इक्वेशन के जो पार्ट्स हैं उनको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये जो हैं अब हमने क्योंकि जो लोअर पोर्शन होता है इसके हमने पार्ट्स बनाने होते हैं। जो पहली ब्रैकेट है वो ए को, दूसरी ब्रैकेट बी को और तीसरी है तो सी को हमने दे दी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि जो लेफ़्ट साइड का लोअर पोर्शन है इसको पकड़ के हमने दोनों साइड्स पे जो है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स ये पूरे का पूरा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और जो राइट साइड है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पूरा पोर्शन है जहाँ पे मेरा कर्सर है ये इस के साथ जो चीज़ कट रही होगी वो कट जाएगी और बाकी चीज़ें ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे x-4 है, ये पूरा पोर्शन अगर हम यहाँ पे ए के सामने लिखें यानी मल्टीप्लाई करें ए से तो उसमें से x-4 चला जाएगा और क्या रह जाएगा x-5 और x-6। और आप ए के सामने देख रहे हैं कि x-4 आपस में कैंसिल हो चुके हैं और बाकी दो जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। बिल्कुल यही काम हमने बी के साथ भी करना है और सी के साथ भी करना है। इस पूरे पोर्शन को उठा के बी के सामने लिखना है, जो चीज़ आपस में इसके बटे में कट रही होगी उसको काट के जो रिजल्ट बचेगा उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। और इसी तरह सी के सामने इस पूरे को लिखेंगे तो x-6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों और x-4 और 5 जो हैं वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अब ये डिवीजन ख़त्म हो चुकी है और हमने एक और इक्वेशन हासिल कर ली है जिसको हमने मज़ीद आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे भी आपने कोई परेशानी यहाँ पे नहीं उठानी, जस्ट ये है कि इनके हमने रिजल्ट्स लिए, इनको एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था वही काम हमने करना है। क्योंकि एक और बात भी है कि जहाँ डिवीजन के बाद ये जो रिज़ल्ट आता है पॉलिनोमियल के बाद ये अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। हमने ये इसीलिए इसको डिवाइड किया था कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बने, तो फिर अब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्वेश्चन नंबर जिस तरह 1 और 2 को डील किया है इनको भी इसी तरह डील करेंगे। तो यकीनन आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हमने इस इक्वेशन को आगे रिजॉल्व करना है। जैसे ही हमारे पास ये इक्वेशन आती है, जिस तरह इक्वेशन नंबर 2 हमने हासिल की है इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद, तो अब हमने क्योंकि इस सेकंड इक्वेशन को डील करना है तो हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के पास और उसकी जो राइट साइड है वहाँ पे जो ए, बी और सी हैं इनके जो लोअर पोर्शंस हैं यहाँ से x की वैल्यू को बारी बारी हम पकड़ेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर फीड करवाते
बढ़ाते जाएंगे। तो जो पहला हमारे पास है a, उसके नीचे है x नेगेटिव 4 और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है पुट x इज इक्वल टू 4। तो इस 4 को हमने ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने फीड करवाना है। फीड करवाने के बाद जस्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, नेगेटिव है, ये 3 काम करने के बाद आप हासिल करेंगे a की वैल्यू। तो हमारा मेन पर्पस भी यही है कि ये जो ए, बी और सी हैं इनकी वैल्यूज़ को हासिल किया जाए। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू को हासिल कर लिया है और बिल्कुल यही प्रोसेस हमने बाकी बी और सी के साथ भी करना है। यहाँ से भी एक्स की वैल्यूज़ उठानी है और जो है वो इसी इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी पुट करनी है। तो अब हम अगले स्टेप में x नेगेटिव 5 है इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हमारे पास ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि नेगेटिव 5 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब हमने x इज इक्वल टू 5 पुट करना है। तो तकरीबन हर सवाल में आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है। जैसे ही इक्वेशन आपके पास बनती है आपने a, b और c के लोअर पोर्शन में से x की वैल्यूज उठा के फीड करवानी है। तो अब x इज इक्वल टू 5 है तो 5 लेफ्ट साइड और इक्वेशन के राइट साइड पे हम फीड करवाएंगे। इस तरह बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप b की वैल्यू हासिल करेंगे और थर्ड क्या था हमारे पास, जो c के नीचे था वो x नेगेटिव 6 है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अब यहाँ पे सोल्यूशन है वो 6 का होगा। तो 6 को अब लेफ्ट और राइट साइड पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इस तरह हम हासिल करेंगे c की वैल्यू। और हमारा टारगेट भी यही था कि ए, बी और सी की वैल्यूज़ को हासिल किया जाए। अब जो सवाल का जवाब है वो आपने इस तरह लिखना है कि जो पोलिनोमियल हमारे पास आया था वो आपने इसी तरह लिखना है और बाकी जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनी थी उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे फीड करवाने हैं। तो रिज़ल्ट्स का भी आपको पता होगा कि ये जो रिज़ल्ट है पोलिनोमियल के अलावा तो ये एक एलसीएम जो है उसका रिवर्स है। इसकी डिटेल हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये जो ए, बी और सी की वैल्यूज़ थी ये हमने हासिल कर ली, यही हमारा आंसर है।